निगरानी पिताजी आपने आपके समय के अनुसार अपने पास बुला लिया। निगरानी सोजी पिताजी आपके सारे कामों के लिए हम आमिर के साथ मान लेते हैं। आपकी जो योजनाएँ हैं और मनुष्य के लिए जो आपकी ओर से ठहराए हुए हैं, हम धन्यवाद भी देते हैं। हमारे भाई बहन पूरे परिवार को आपके हाथ से देते हैं। दुख की घड़ी में आप इनके शांति देने वाले परमेश्वर हैं। आप शांति दीजिए प्रभु। परिवार के सब लोगों को आपके हाथ में देते हैं। निगरानी सोजी पिताजी बोले दिए थोड़ा सा समय आपके चरणों में व्यतीत करके आपके वचन से बातें कीजिए। आपकी जीतोंगे और आप उनसे बातें कीजिए। इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ग्रहण कीजिए। स्वर्ग है मेरा कब मैं देखूंगा। स्वर्ग है मेरा कब मैं देखूंगा। मेरे प्रिय यीशु को मैं कब जा देखूंगा। मेरे प्रिय यीशु को मैं कब जा देखूंगा। स्वर्ग है मेरा कब मैं देखूंगा। स्वर्ग है मेरा कब मैं देखूंगा। भूखा प्यास होगी नहीं, कोई न होगी नहीं। भूखा प्यास होगी नहीं, कोई वेदना भी होगी नहीं। मुकुट स्वर्ग पाने को आता हूँ प्रभु के पास। मुकुट स्वर्ग पाने को आता हूँ प्रभु के पास। स्वर्ग है मेरा कब मैं देखूंगा। स्वर्ग है मेरा कब मैं देखूंगा। क्रूस पर चढ़ गया हूँ, अब तो मैं जीवित नहीं हूँ। क्रूस पर चढ़ गया हूँ, अब तो मैं जीवित नहीं हूँ। प्रभु यीशु महिमा के लिए आगे को जीऊंगा मैं। प्रभु यीशु महिमा के लिए आगे को जीऊंगा मैं। स्वर्ग है मेरा कब मैं देखूंगा। स्वर्ग है मेरा कब मैं देखूंगा। दौड़ मेरी पूरी करूं, अनुग्रह बहुतायत का है। दौड़ मेरी पूरी करूं, अनुग्रह बहुतायत का है। विश्वास की राहों में मैं आनंद से दौड़ूंगा मैं। विश्वास की राहों में मैं आनंद से दौड़ूंगा मैं। स्वर्ग है मेरा कब मैं देखूंगा। स्वर्ग है
कब मैं देखूंगा। स्वर्ग में विश्राम पाने को पहुंचूंगा मैं आनंद के साथ। स्वर्ग में विश्राम पाने को पहुंचूंगा मैं आनंद के साथ। दिन और रात नहीं वहाँ प्रभु यीशु ज्योति होगा। दिन और रात नहीं वहाँ प्रभु यीशु ज्योति होगा। स्वर्ग है विनाश मेरा, कब मैं देखूंगा। स्वर्ग है विनाश मेरा, कब मैं देखूंगा। यीशु बुलाता है, मैं तो रहूंगा सदा। यीशु बुलाता है, मैं तो रहूंगा तैयार सदा। दिन निकट आते आते इच्छा भी बढ़ती जाती। दिन निकट आते आते इच्छा भी बढ़ती जाती। स्वर्ग है निराश मेरा, कब मैं देखूंगा। स्वर्ग है निराश मेरा, कब मैं देखूंगा। मेरे प्रिय यीशु को मैं कब जा देखूंगा। मेरे प्रिय यीशु को मैं कब जा देखूंगा। स्वर्ग है मेरा मेरा, कब मैं देखूंगा। स्वर्ग है मेरा मेरा, कब मैं देखूंगा। पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनी उसका 4 अध्याय। थिस्सलुनी की पहली पत्री उसका 4 अध्याय 13 वचन से लेकर 18 वचन। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय 13 से 18 वचन। हे भाइयों, हम नहीं जानते, मैं नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का सब सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ये हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हमारा जीवित परमेश्वर इस वचन की पढ़े जाने पर आशीष है। आज हमारे भाई बहन के लिए बहुत दुख का दिन है, समय है। परंतु ऐसे दुख के समय में हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें वायदे दिए हैं, उन वचन दिए हैं, उस वचन को जब हम याद करते हैं तो हमें क्या तसल्ली मिलती है। और जैसा परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के लिए
परमेश्वर के पास जो हर एक के लिए जो नियुक्त समय है, ठहरा हुआ समय है, उस समय के अनुसार हर एक को बुलाता है। और इसलिए परमेश्वर के दास आयुब की पुस्तक में भी लिखा है कि हर एक की समय बांधी हुई है, उस समय सीमा को कोई लांघ नहीं सकता। और बहुत सारे उदाहरण वचन परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं कि सच में जो मनुष्य का जीवन एक फूल के समान है, एक घास के समान है, भाप के समान है। हर एक के मनुष्य के जीवन की सीमा बांध रखी है और वो सीमा कोई लांघ नहीं सकता। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब समय हमारा आता है तो परमेश्वर हमें क्या बुलाता है। आज हम लोगों के लिए, परिवार के लिए बहुत दुख है। इस जवान बेटा इस संसार से प्रभु के पास चला गया, इस बात का तो हमें बहुत ज़्यादा दुख है। परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इन सारी बातों के लिए, इन सारी घटनाओं के लिए हम परमेश्वर से नहीं कह सकते तूने ऐसा क्यों किया। और इसीलिए हमारा परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में बहुत जो समय आता है और जो भी घटनाएं आती हैं और जो भी हमारे जीवन में होता है, उन सारी बातों को हम परमेश्वर की इच्छा है बोल के बोलना है और यही कहना है कि प्रभु तेरी इच्छा जैसी। और सचमुच में हमारा परमेश्वर जो है अपनी इच्छा में, अपनी योजना में हर एक को इस संसार में भेजा है। और इस संसार से जब बुलाता है तो अपने समय से बुलाता है। तो हम अपने वचन में देखते हैं कि एक सारे संसार में सब लोगों के लिए क्या है कि मरना एक है ना, इस संसार की सारी आशाएं समाप्त हो जाती हैं और सारा संसार कहता है कि वो मर गया। परंतु हमारी बाइबल बताती है कि सचमुच में ये मरना नहीं है, परंतु क्या बोलते हैं बाइबल में हम कुछ बातें देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 6 वचन, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 6 वचन, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। 4:6, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 6 वचन। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ, हाँ, और मेरे कुछ करने का समय आ पहुँचा है। और 7 वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, हाँ, और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ। और यहाँ पर परमेश्वर का दास लिखता है, अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरा कुछ करने का समय है। मतलब क्या कुछ करने का मतलब यहाँ से जाने का समय है, ना कि मरने का समय है। यहाँ से क्या कुछ करने का मतलब क्या है? कुछ करने का मतलब ये है कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर हम जा रहे हैं। अभी तक थे यहाँ पर और यहाँ से क्या हमारा दूसरी जगह पर जा रहे हैं। जैसा कहते हैं ना, गाड़ी यहाँ से कुछ कर गई, निकल गई यहाँ से गाड़ी। मतलब क्या वो अब इस स्टेशन से क्या दूसरे स्टेशन पर जाने चली गई वो। मतलब क्या ये हमारी बाइबल क्या बताती है, इस मृत्यु को मृत्यु नहीं बताती, लेकिन ये क्या यहाँ से कुछ करने का समय है। हम एक स्टेशन बदल रहे हैं, हम यहाँ से क्या एक दूसरी जगह पर पहुँच रहे हैं। मतलब ये मरना नहीं है, परंतु यहाँ पर से क्या कुछ करने का समय बताता है परमेश्वर का दास पौलुस। और दूसरी बात हम उसी पहला थिस्सलुनीकि में पढ़ते हैं, दूसरे पहला थिस्सलुनीकि वही 4 अध्याय में 14 वचन, पहला थिस्सलुनीकि 13 और 14 वचन। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मरा और जी भी उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हाँ, लिखा है, प्रभु का दास पौलुस बताता है, ये लोग जो भी है प्रभु में सोते हैं, ना कि मरते हैं। कहने का मतलब ये है कि मर गया, इसका मतलब होता है उसके बाद वो कभी जीवित नहीं हो सकता। लेकिन हमारी बाइबल के साथ क्या है, प्रभु पौलुस क्या बताते हैं कि सो गया है, वो सोया हुआ आदमी क्या करता है, जगता है। और इसलिए 14 वचन में क्या करता है, जो मसीह में मरे हैं वो क्या करेंगे, जी जाएंगे। तो परमेश्वर ने हमारे पास एक आशा दी और उसी आशा में हम जब वचन को पढ़ते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है। और इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस बताता है कि ये ना केवल मरा हुआ है, परंतु ये क्या सोए हुए हैं, और जो यीशु में जो सोए गए हैं वो उसी के साथ क्या ले जाएगा, मतलब जी उठेगा। और तीसरी बात लिखता है परमेश्वर का दास लूका क्या लिखता है, तीसरी बात लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 22 और 23 वचन। लूका
16 अध्याय 22 और 23 वचन। ऐसा हुआ हाँ, कि वह कंगाल मर गया मर गया। और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हाँ, वह धनवान भी मरा और गड़ा गया, हाँ, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हाँ। यहाँ पर क्या है, तीसरी बात हम देखते हैं, वो इस संसार में वो जो कंगाल था वो मर तो गया, लेकिन वो अभी कहाँ पर है? लाजर की गोद में है वो। मतलब क्या है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि वो आज हम यहाँ से इस संसार से तो हम विदा लेते हैं, परंतु हमें कहाँ पर है? लाजर के गोद को, वो अब्राहम के गोद में, मतलब वहाँ पर एक सुरक्षित स्थान में है। और अब्राहम जो परमेश्वर का दास है, हाँ, और किस रीति से इस संसार में रहा, विश्वास का पिता, और वो अब स्वर्ग में दिखाई दे रहा है उसको, और किस रीति से वो बताया कि वो अब्राहम के गोद में। मतलब क्या, हम यहाँ से जो चले जाते हैं प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा, हम एक सुरक्षित जगह पर जाते हैं, और वहाँ पर हम सुरक्षित है। वहाँ पर ना दुख है, ना रोना है, ना तड़पना है, ना भूख है, ना प्यास है। वहाँ पर ऐसी जगह पर वो परमेश्वर हमें अपने लोगों को लेके जाता है। और जैसा वो उस धनवान के लिए कैसे लिखा है कि वो किस रीति से वो तड़पने वाले स्थान पर है, और किस रीति से वो उस आग में है। और हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है अपने लोगों के लिए, जो उसके नाम पर जो विश्वास करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी, एक अच्छी जगह है। कौन सी जगह है? वो एक शांत जगह। और जैसा बच्चा जो अपने माँ की गोद में रहता है तो क्या उसको कोई फिक्र नहीं होती, इसी रीति से वो परमेश्वर का दास कर रहा है कि यहाँ पर लूका में कि कैसे वो जो कंगाल था, लाजर था, वो कहाँ है? अब्राहम की गोद में है। और चौथी बात हम देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 42 और 43। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 42 और 43। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 42 और 43। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। हाँ, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है हाँ, और अविनाशी रूप में जी उठता है। हाँ, वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। हाँ, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। हाँ। और यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस बताना चाहते हैं कि ये जो शरीर है, ये हम क्यों दफनाते हैं। ये यहाँ पर ये बात करता है कि हम क्या कहते हैं, इसको बो रहे हैं, ना कि हम मर रहे हैं, परंतु हम ये क्या बो दिया जाएगा। वो किस लिए बोया जाएगा? ताकि वो अविनाश की दशा में उठेगा। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो एक अविनाशी शरीर होगा और उसमें हम क्या उठेंगे। और इसीलिए वो क्या करता है, हम आज हम बहुत निर्बलता के साथ मतलब बो रहे हैं, लेकिन क्या लिखा है, वो सामर्थ्य के साथ उठेगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो इस सामर्थ्य के साथ उस शरीर में वो उठाया जाएगा। तो परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को बता रहा है कि हम नहीं मरते, परंतु हम क्या बोए जाते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम क्या प्रभु के साथ हम उठाए जाए। और पांचवी बात, वो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 वचन। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 वचन। फिर मैंने स्वर से यह सब सुना, हाँ, एक जो मृतक प्रभु मरते हैं हाँ, वे आपसे धन्य हैं। धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे हाँ, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। परमेश्वर के दास यहाँ पर लिखता है, जो मसीह जो प्रभु में मरते हैं, वो क्या, उनके लिए एक विश्राम है, एक विश्राम स्थान है, शांति का स्थान है। तो परमेश्वर का दास हमें यहाँ पर ये समझा रहा है कि हम ना केवल मरे हैं, परंतु एक विश्राम स्थान में पहुँच गए हैं। प्रभु करे कि सचमुच में हम जो जीवित हैं, प्रभु हमें भी आने वाले दिनों में, आज ये बेटा चला गया, एक समय आएगा हमें भी जाना है, परंतु हमें उस प्रभु के सामने खड़े होने के लिए, जैसा ये 14 पद में 13 पद में क्या लिखा है, उसके काम उसके साथ बोलेंगे। और सचमुच में प्रभु चाहता है कि हम इसमें मरे, इसलिए परमेश्वर दास में क्या, जो मसीह में मरते हैं वो धन्य है, क्योंकि उनके काम उनके साथ बोलेंगे। और वो क्या है, वो विश्राम स्थान में पहुंच जाएंगे। आज हमारा बेटा हमारे पास नहीं है, परंतु वो एक अच्छी जगह पर है, एक विश्राम स्थान में है,
एक परमेश्वर के गोद में है और वो एक शांति वाले स्थान में है। और हम लोग हैं, परिवार के लोग हैं, हमें बहुत दुख है, परंतु हम उसके लिए हमारे परमेश्वर के दास पौलुस ने यही बताया कि एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर सुख, शांति और आनंद है, वहाँ पर कोई दुख और दर्द नहीं। प्रभु करें कि आने वाले दिनों में इस परमेश्वर के आगमन के लिए हमारी तैयारी किस रीति से है और हम किस रीति से अपने धर्म के कामों को तैयार करते हुए उसके सामने खड़े होने के लिए तैयार होना है। और इस वचन पर आशीष है। आइए हम पिता, करुणा दया से भरे प्रभु, राजाओं के राजा, मैं आपके चरणों में हम झुक जाते हैं प्रभु जी। मैं अभागा, निर्बल, कमजोर, मूर्ख प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपके अद्भुत परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी होती है। आप प्रभु जी आज तक अपनी इच्छा पूरी किए हैं और जैसा प्रभु जी इस परिवार के साथ हम दुखी हुए और भाई शमूएल इस प्रभु जी संसार को छोड़कर आपके पास चले गए, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये आपके पास सुख शांति हैं, मैं प्रभु जी सोए हुए हैं, पवित्र लोग, भक्त लोग उठा लिए जा रहे हैं पृथ्वी पर से। हम प्रभु जी चिंतित है इस बात से। प्रभु जी आप दया करें, हम सबको बड़ी शांति दे प्रभु, वचन पड़ जाने पासी दे। और यदि सो रहे हैं, जागेंगे प्रभु सोए हुए, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु चीना कुंडिया भाई के लिए प्रभु, पूरे परिवार के लिए प्रभु जी बड़ी शांति दे, संभाले और के घर में सब कुछ संभालिए, रक्षा करें प्रभु जी। आप दया करें पिता परमेश्वर, आप इस कलिसिया और दिल्ली मंडी को प्रभु आशीष दे। और जो अभी भी प्रभु जी बिस्तर पर हैं, अभी दुख झेल रहे हैं, सांस अंतिम क्षण वो लड़ रहे हैं, प्रभु सब को परिजनों को हम याद करते हैं, आप सुनाई दें। और प्रभु जी इस पृथ्वी पर नहीं रहे, सबको शांति दे प्रभु जी, परिवार को प्रभु जी भाई के आपसे शांति दे, संभालें। और एक एक आए हुए सबको, बहन भाई जो परिवार रिश्तेदार कुटुंब सबको आप संभालिए प्रभु जी। हे प्रभु आप दया के इस पास की बॉडी को, इस शरीर को प्रभु जी हम आपके प्रभु जी मिट्टी में रखते हैं। प्रभु जी आपने कहा है शैतान तेरा प्रभु डंकाना है, मौत तेरी जय कहाँ रही। वो आपने शैतान को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु में से जी उठा प्रभु जी। आप प्रभु दया करें, दिन को हम विश्वास करते हैं कि भाई शमूएल इस प्रभु जी पृथ्वी से बाहर आएंगे, जैसे लाजर को आपने जिलाया था प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि आप वही परमेश्वर हैं, जो दिन आप आएंगे और आपके मरे हुए लोग जीवन जीते होंगे। हमें आपने धन्य आशा दिया है कि एक दिन आपको हम देखेंगे प्रभु जी, एक दिन आपके पास हम भी होंगे जहाँ भाई शमूएल गए हैं। प्रभु जी सब परिवारों को बड़ी शांति संतानों से प्रभु जी आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को हम प्रभु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया करके सुने और ग्रहण करें। आमीन। हम तो ठीक हैं, हम बात ठीक हैं, बाकी में कर सके दे जाएंगे, इसके बाद आपको हम पथिक है कठिन पथ के, दुख से होके जाना है। हम पथिक है कठिन पथ के, दुख से होके जाना है। आशा है उस पर जीवन पथ के, उस पार हमको जाना है। आशा है उस पर जीवन पथ के, उस पार हमको जाना है। हम पथिक कठिन पथ के, दुख से होके जाना है। हम पथिक कठिन पथ के, दुख से होके जाना है। लक्ष्य हमारा इतना है प्यारो, जीवन मुकुट को पाना है। लक्ष्य हमारा
इतना है प्यारो जीवन मुकुट को पाना है, जीवन मुकुट को पाने के लिए उस पार हमको जाना है। जीवन मुकुट को पाने के लिए उस पार हमको जाना है। हम प्रतीक हैं कठिन पथ सुख से होके जाना है। हम प्रतीक हैं कठिन पथ के सुख से होके जाना है। कोई नहीं है अपना जहां में, सबको अकेले चलना है। कोई नहीं है अपना जहां में, सबको अकेले